भारत ने हमला किया तो मुकम्मल जंग होगी। इंडिया जो भी इकदाम उठाएगा पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। दुनिया को दो एटमी ताकतों की जंग के नताइज पर फिक्रमंद होना चाहिए। वजीर दिफा का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, जरा सी बेहतियाती से कशीदगी का बदतरीन नतीजा निकल सकता है। पानी बंद किया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का सेनेट से भारत को दो टोक पैगाम। इंडिया के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। दहशतगर्दी पर मोदी सरकार के एहतसाब का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी खारजा की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। भारतीय इल्जाम तराशी मुस्तरद। भारत की अपोजिशन जमातें मोदी सरकार पर फट पड़ी। भारतीय हुकूमत का पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी का इतराफ। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को शदीद मुश्किलात। सफर का दौरानिया 2.5 घंटे तक बढ़ गया। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध की मंजूरी के बगैर कोई किनाल नहीं बन सकती। कालाबाग की तरह किनाल्स मंसूबा भी दफन होगा। और वज़ीर आज़म से वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ की वफ्द के हमरा मुलाकात। 67,000 आज़मीन के हज से महरूमी के मामले पर वज़ीर आज़म बरहम। कहा, इस पर हुकूमत से जो हो सका करेगी। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और इकदामात का कोई जवाज नहीं। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों के साथ खड़ी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वजीर दाखिला से गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी ने उमंगों की तर्जुमानी की। फैसले कौम के दिल की आवाज हैं। मोहसिन नकवी ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात पर ब्रीफिंग दी। कहा, दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान का पानी रोकना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का एकतरफा भारतीय ऐलान मुस्तरद करता है। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम खतरे में है। इंडिया की ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी मजीद वाज़ेह हो गई। दोस्त ममालिक को सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। भारत की ओपोजिशन जमातें मोदी सरकार पर फट पड़ी। सख्त सवालात ने वुज़रा के छक्के छुड़ा दिए। पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ। हिज़्ब इख्तिलाफ का सिक्योरिटी फोर्सेस के रद्द अमल में ताखीर पर भी तशवीश का इजहार। हुकूमती वुज़रा से कोई जवाब ना बन पड़ा। आइंदा के लिए चौकन्ना रहने की यकीन दहानियां कराते रहे। इंडियन फोर्सेस की पहलगाम हमले की आड़ में मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी। 2 घरों को बारूद से उड़ा दिया। हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देने पर असम के MLA अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश भारतीय एयरलाइंस के लिए बड़ा धचका। नई दिल्ली समेत कई शहरों से अमरीका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुतासिर। मुसाफत में 2.5 घंटे और लागत में 35 से 40% तक इजाफे का इम्कान। 2019 में 5 माह की बंदिश के दौरान भारतीय एयरलाइंस को 5.5 अरब का नुकसान हुआ था। पाक भारत कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल का मुज़ाकरात से मसले का पुरअमन हल तलाश करने पर जोर। मकबूजा कश्मीर में इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कश्मीर हमले के बाद तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर है अमरीका का मौक़िफ़। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा, फिलहाल मामले पर कोई तबसरा नहीं कर सकते, ना ही कोई पोजीशन ले रहे। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम यकजान। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में इंडिया के खिलाफ मुजाहरे। पाक फौज से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का भारत की आबी जारियत के खिलाफ कल मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का पुराना वतीरा है।
कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। सिंध की मंजूरी के बगैर कोई कैनाल नहीं बन सकती। कालाबाग की तरह कैनाल्स मंसूबा भी दफन होगा। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कुछ लोग चाह रहे थे कि वफाकी हुकूमत को गिरा दें, हम हुकूमत गिरा देते तो निगरान आ जाते। कैनाल्स का फैसला CCI में इत्तेफाक राय के बगैर नहीं होगा। मुराद अली शाह की एक बार फिर मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में FC के बम डिस्पोजल स्क्वाड के करीब IED धमाका, 4 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। हेलीकॉप्टर के जरिए CMH कोयटा मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। हमला आवरों की तलाश जारी। केनाल मंसूबा रुक गया, एहतजाज खत्म ना हुआ। वुकला का खैरपुर में बबरलू बाईपास पर 8वें रोज भी धरना जारी। ऐलान नहीं, नोटिफिकेशन जारी होने पर ही धरना खत्म किया जाएगा। मुजाहिरीन का ऐलान। पंजाब जाने वाली ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल, अवाम और ड्राइवर्स शदीद परेशान। सिंध के दीगर कई शहरों में भी मुजाहरे। कराची में वुकला का MA जिन्ना रूट पर एहतजाज, अदालतों का भी बायकॉट। शफाफ ट्रायल बानी का हक है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की है। बैरिस्टर गौहर का यौम तासीस की तकरीब से खिताब। बोले आज मुल्क में इंसाफ का हुसूल मुश्किल है। PTI रहनुमा करोड़ों रुपए की ऑफर के बावजूद पार्टी के साथ डटे रहे। अली अमीन गंडापुर ने कहा सब ने जोर लगाकर बानी का नजरिया खत्म करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। यौम तासीस की मरकजी तकरीब में मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज का साथ देने की करारदाद मंजूर। भारतीय इक़दामात की शदीद मजम्मत। वजीर आजम की जेर सदारत PIA की निजकारी पर जायजा इजलास। तरीक़ेकार, दरकार मुद्दत और नीलामी में शिरकत के लिए शराइत पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की शफाफियत यकीनी बनाने और सरमायाकारों को एतमाद में लेने की हिदायत। वफाकी वज़ीर ख़जाना की सदर एशियाई तरक्याती बैंक से मुलाकात। पैंडा बॉन्ड इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिट गारंटी फरहमी में मुआवनत की दरख्वास्त। मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF बराए मशरिक़ वस्ता के साथ बैठक। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और स्टाफ लेवल मुआहदे पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना वर्ल्ड बैंक नायब सदर बराए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडीज और फिच रेटिंग्स की टीम से भी मिले। 20 साल से पुरानी गाड़ियां मोटरवे पर नहीं चलेंगी। ओवर स्पीडिंग और एक्सल लोड पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोटरवे पर एक ही मकाम पर बार बार हादसा पर इजहार तशवीश, हिकमत अमली बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और दीगर शोबों का मुआयना किया। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। कैनाल, फिरोजपुर और जेल रोड पर एहतजाज के बाद तिब्बी अमला वापस। ट्रैफिक कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल। अस्पतालों की निजकारी के फैसले की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन का ऐलान। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में तिब्बी अमले की छठे रोज भी हड़ताल जारी। गजा में इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी। मुतादिद इलाकों में वहशियाना हमले, खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 60 हो गई। शिमाली गजा में लड़ाई के दौरान इस्राएली कमांडर हलाक। तल अवीव में गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए एहतजाज। ज़ल्मी का वार, कलंदर शिकार। PSL में लाहौर को होम ग्राउंड पर पेशावर से शिकस्त। मेजबान टीम 129 रन पर आउट। बाबर 11 ने टारगेट 17वें ओवर में पूरा कर लिया। आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे।